2 मिनट का स्टॉप मुकम्मल हो चुका है ग्रीन लाइन 6 राउंड का भावलपुर रेलवे स्टेशन पे। अब रवानगी के लिए तैयार है। जो इसमें इन्होंने कंप्यूटराइज्ड सिग्नल सिस्टम लगाया उसकी भी कहीं ना कहीं जो है ना फेलियर है। जैसे बारिश हो गई, ग्राउंड पे पानी आ गया तो सिग्नल जो है ना मेल फंक्शन हो जाएंगे। सुबह के 4:52 हुए हैं और ग्रीन लाइन 6 राउंड जो है अभी स्किप कर रही है रहीम यार खान को। पता नहीं क्या हुआ कि मेन लाइन क्रॉसिंग्स के बजाय आज प्लेटफॉर्म क्रॉसिंग्स हो रही हैं। टर्नआउट से तो लग रहा है कि मेन लाइन इसकी क्लियर थी, जैसे गाड़ी ने थ्रू पास करना था, लेकिन नो आइडिया कि क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये इसको जो है ना लूप साइडिंग क्रॉस करवा रहे हैं। अच्छी रफ्तार से क्रॉस हुई है कराची एक्सप्रेस। मिल्लत एक्सप्रेस 17 अब आ रही है, अब उसको भी रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे।
एग्रो फर्टिलाइजर्स ढेरकी पहुंचने वाले हैं। पहले तो ढेरकी स्टेशन पास करेंगे, फिर उसके बाद एग्रो फर्टिलाइजर्स का प्लांट। 5:50 पे क्रॉस हो रहा है ढेरकी। छः बज के 20 हुए हैं। ढोरकी अप्रोच कर रही है ग्रीन लाइन 6 डाउन और एक्सेलरेट हो रहा है इंजन। गरीब एक्सप्रेस 37 अब जो है ना अप्रोच कर चुकी है ढोरकी।
कर दी। महेश्वर विलेज 6:30 बजे पास हुआ है। देख रहा हूँ कि लाइन के जो पोर्शंस हैं वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। गाड़ी की स्पीड जहाँ पे 70-75 थी वहाँ पे गाड़ी अब 95 किलोमीटर पर आवर पे जा रही है। ब्रेक वैन वालों के साथ भी ना सही रोल है। अब यहाँ से हम पीछे जा नहीं सकते, कुछ लेने के लिए कोई आ नहीं सकता, तो ये एक तरह से ना प्रॉब्लम है ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का जो ये रेक कंपोजिशन है उसके साथ। अब भला पावर प्लांट लगाना था वो इंजन के पीछे लगाते, फिर उसके बाद जो है ना पीछे कोचेस को शुरू करते, लेकिन यहाँ पे जो है ना जीबी मंतक है। ब्रेक वैन को अलग थलग रखना क्या है मतलब, कोई यहाँ पे कोई फैसिलिटी होनी चाहिए। लाइक अभी वो डिस्पेंसर से मैं पानी ले रहा था, तो पानी नहीं निकल रहा डिस्पेंसर से, हालांकि बोतल बिल्कुल नहीं लगी हुई है, उसको भरी हुई है पूरी बोतल। फिर उसके बाद अगर बंदे को कुछ खाने पीने के लिए चाहिए तो वो आपको मिल नहीं सकता। ये नॉन स्टॉप गाड़ी है, आप खाने वाले से चले में ये गाड़ी जाके रुकेगी रोहड़ी पे, तो वहीं पे आपको जो मिलना है मिलेगा। अदरवाइज़ आप ये जो कुछ घंटे बीच में आप ये ट्रेन में ख़वार होंगे वो अलग है। ये इस चीज़ को जो है ना पाकिस्तान रेलवेज़ को बेहतर करना चाहिए। पावर प्लांट या तो आप लोग इंजन्स के पीछे लगाएं, ताकि जो है ना ये मुसाफिरों की आमदो रफ्त होती रहे कोच में। आने जाने वाली जो क्या कहते हैं हमारे वेंडर्स हैं, फूड स्टॉल वाले, वो भी अपनी सर्विसेज जो है ना पूरी ट्रेन में पहुंचाते रहें बिना किसी रुकावट के। ये मेरी अपील है पाकिस्तान रेलवे से कि ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के मार्शलिंग ऑर्डर को थोड़ा सा तरतीब दें। ये इस तरह से जो है ना हमारे लिए मुश्किलात हैं ब्रेक वैन वालों के लिए। ग्रीन लाइन 6 राउंड अप्रोचिंग कन्नो आखिल छावनी। यहाँ पे भी एक ओपन कंडोला ZB KC को जो है ना ओवरटेक किया जा रहा है। आई थिंक ये सल्फेट ट्रेन है। छः बज के 40 मिनट में पास हुआ है पन्ना पे। खैबर में ये 1 के साथ क्रॉसिंग हुई है। अभी रेलवे स्टेशन को जो है ना पास करके आए हैं। 484 किलोमीटर हो गया हमारा, और 480 पे जो है ना रोडी जंक्शन है, तो 4 किलोमीटर के बाद जो है ना इंशाल्लाह रोडी जंक्शन पे होंगे। और गाड़ी जो है अब तक 1 घंटे की ताख़ीर का शिकार है। जैसा कि लाहौर से जिस तरह से चली थी वैसे के वैसा ही टाइम इसने मेंटेन किया हुआ है। 481 किलोमीटर हो गया है और 480 किलोमीटर पे रोडी जंक्शन बना हुआ है, और 1 किलोमीटर के बाद जो है ना इंशाल्लाह पहुँचेंगे हम लोग रोडी जंक्शन पे। वेलकम टू रोहड़ी।
के 5 मिनट हो रहे हैं। अप्रोचिंग रोहड़ी जंक्शन, ग्रीन लाइन 6 ग्राउंड। लगता है प्लेटफॉर्म नंबर 2 का इशारा लगा हुआ है ग्रीन लाइन के लिए, और अक्सर औकात इसको मैंने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ही जाते हुए देखा है। जी बिल्कुल, रोहड़ी जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लेके जा रहे हैं इसको, क्योंकि 1 नंबर पे ऑलरेडी कोई ट्रेन आई हुई है। इसके आगे चल रही थी कराग्रम एक्सप्रेस। दस किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से अराइव हो रही है ग्रीन लाइन रोहड़ी जंक्शन से 7:10 पे। बेचारी कराग्रम एक्सप्रेस का हाल देखें आप लोग, क्या हो गया। अब ये तो किसी शक्ल से नहीं लगती है कि ये कराग्रम है। डिपार्चर ऑन हो गया है कराग्रम एक्सप्रेस की रवानगी के लिए, और कराग्रम एक्सप्रेस रवाना हो रही है रोहड़ी जंक्शन से कराची छावनी की तरफ जाने के लिए। नाश्ते में क्या क्या दिया है इन्होंने? हाफ ऑमलेट है, और मुझे तो लगता है कि हाफ पराठा ही है। मैं इसको खोल के जो है ना फिर दिखाता हूँ। एटलीस्ट यहाँ पे पराठा तो पूरा है, ऑमलेट का इतना पीस है। नाश्ते से फारिग हो गए हैं, सुबह के 7:22 हुए हैं, और माशाल्लाह आज यहाँ पे मौसम जो है ना वो बिल्कुल ठंडा है, मज़ेदार भी है, और पिछली बार के बनिस्बत काफ़ी सुकून है। तो अभी मैं जो है ना स्टेशन नीचे उतरा था ताकि जो है ना अपने लिए कुछ रिफ़्रेशमेंट का सामान खरीदूँ।
क्योंकि ब्रेक वैन है, आने जाने का रास्ता नहीं है, तो इससे जाना काफ़ी मुश्किल हुई है मुझे। अब वो पानी पीना था, वो डिस्पेंसर पानी नहीं था दे रहा, अजीब मसला था उसके साथ। तो यहाँ पे ना बाहर स्टॉल से एक ठंडी पानी वाली बोतल पकड़ते हैं, तो उसके साथ लेते हैं एक गर्मा गर्म कॉफ़ी। पता नहीं ये लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कॉफ़ी देते हैं कि नहीं अब इकॉनमी क्लास वालों को, हमें खुद से जाना पे करना होगा। फिर उसके बाद कुछ खाने के लिए देख लेंगे, क्योंकि अगला सफ़र जो है ना थोड़ा सा हेक्टिक है। 100 रुपया इसकी मुनासिब जो है ना कह सकते हैं हम, प्राइस अच्छी है और है भी मशीन से बनी हुई। शुक्र है जी, कॉम्प्लीमेंट्री चाय जो है ना इसमें इंक्लूडेड है नाश्ते और खाने में। खैर खाना अब हम उसको कह नहीं सकते, क्योंकि उसमें जब मीठा ही ख़त्म हो गया तो फिर खाने का मज़ा ही क्या। तो ये 2 चाय, एक तो मैं बनवा के लाया हूँ बाहर से, और दूसरी जो है ना ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये कैप वाली। अब 2 बार चाय पियेंगे, मज़ा आएगा। नाश्ता मैंने किया, नाश्ता तो जैसे इनका एक टिपिकल मेन्यू होता है उसी तरह था। पराठे के अंदर ऑमलेट था, और अगर ये गर्मा गर्म फ्रेश चीज़ बन के आए तो फिर तो मज़ा अलग है। लेकिन अब उनकी बात भी सही है कि एक पेंट्री कार है जो कि हमारे दूसरे कोने पे लगी हुई है, सबसे एंड पे। अब वहाँ से खाना आ रहा है तो डेफिनेटली आते आते ठंडा हो जाएगा। पाकिस्तान रेलवेज़ को चाहिए ग्रीन लाइन में जो है डाइनिंग कार की फैसिलिटी जो है ना प्रोवाइड करें, ताकि लोगों को जो भी इनका कॉम्प्लीमेंट्री खाना है, मेन्यू है, वो सारा गरम गरम मिले, ताकि जो है ना आवाम भी कहे भाई वाकई जो है ना हम प्रीमियम सर्विस को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये ग्रीन लाइन की वैसी प्रीमियम सर्विस नहीं है जिस तरह का हम अंदाज़ा लगाते हैं। लेकिन उम्मीद है कि आगे आने वाले सालों में अगर ये ज़्यादा इन्हेंस होती है तो ये चीज़ें भी जो है ना पाकिस्तान रेलवेज़ इसमें ज़रूर ऐड करेगा। 7:36 पे डिपार्चर हो गया रोहड़ी जंक्शन से ग्रीन लाइन 6 राउंड का। रोहड़ी जंक्शन से चलने के बाद अब इस गाड़ी का कोई भी स्टॉप नहीं है, ये थ्रू पास सेक्शन करती हुई जाएगी तमाम स्टेशन से जो उसकी राह में आएंगे, और डायरेक्ट जाकर ब्रेक लगेगी इसको हैदराबाद पे। चार 478 किलोमीटर रोहड़ी जंक्शन का मार्कर। अभी हमारे पास आने वाली गाड़ियों में से हैं सक्खर एक्सप्रेस 145 अब, और वो मेरे ख्याल से आ चुकी है। तो चले आए, अब गेट से जाके उसको कवर अप करते हैं। बारिशों के बाद ये देखें हरा भरा सब्ज़ा किस तरह से खूबसूरत दिख रहा है हमें यहाँ पे। और बेगबाजी पासिंग 7:58 पे 467 किलोमीटर माइलस्टोन ML1 का। चार 463 किलोमीटर रिमेनिंग है कराची पोर्ट से।
जो भी हो, मज़ा जो कराया ना वो खाने वाले ड्राइवर ने करवाया। उसने जो चिंगाड़े निकलवाए हैं GU40 के, पूरे 8 के 8 नॉच लगा के जो आवाज़ आई थी उसकी, ऐसे ही लग रहा था जैसे गला फटा हुआ किसी का। खैरपुर में दाखिल हो रही है ग्रीन लाइन सिस्टम। कुछ ही देर में खैरपुर स्टेशन को स्किप करना है। खैरपुर स्किप कर रही है ग्रीन लाइन 8:11 पे। और डाउन साइडिंग को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है अपग्रेडेशन की, क्योंकि ये लाइन टोटली रीहॉल होने वाली है और काफ़ी डैमेज्ड है, जिसकी वजह से यहाँ पे ना प्रॉपर स्पीड नहीं है। और अप साइडिंग कुछ बेहतर है, बट वो भी रीहॉल होने के काबिल है, उसको रीहॉल करना चाहिए और ज़रूरत है। ये हमारे सक्खर डिवीज़न के DS सुपरिटेंडेंट जो है ना, इनको समझनी चाहिए ये बात और अपना काम जो है ना इसको तेज़ करना चाहिए। काफ़ी साल हो गए हम लोग यही देखते हुए आ रहे हैं, सक्खर डिवीज़न काम में इतनी सुस्ती दिखाते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। ओ भैया, आप लोग मैनुअल लेबर यूज़ ही क्यों करते हो? आपके पास जब मशीन है तो मशीन से काम करो। हर काम जो है ना मैनुअली कर करके जो है ना वो आगे पीछे करते रहते हो। तो प्रॉपरली सेट हो ना, कोई होता है कि भाई मशीन से काम किया हुआ है, पता लगता है हाँ भाई 95-98% जो है ना परफेक्ट काम हुआ हुआ है। वो ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। पटिडन जंक्शन के पास ही है, कोई 360 किलोमीटर मार्कर जो है ना पास किया है और सिग्नल थ्रू लगा हुआ है। सुना है कराग्रम एक्सप्रेस ने मिलर एक्सप्रेस को ओवरटेक कर दिया बांदी रेलवे स्टेशन पे, लेकिन अभी हम जो है ना उससे दूर हैं थोड़ा। 9:24 हुए हैं, 60 का क्वेश्चन आ गया। दो स्कूटर वैन यहाँ पे खड़ी हुई हैं। दोस्तों ये देखें, मिलर एक्सप्रेस 18 टाउन जो है अभी बांदी रेलवे स्टेशन पे खड़ी है और इसका जो लेट ड्यूरेशन है वो देख लें, नीचे 3 घंटे 11 मिनट है। और ग्रीन लाइन 6 टाउन जो है अभी एंटर कर ही रही थी कोट लालू रेलवे स्टेशन पे, तो एक भैंस आ गई आगे, उसके साथ हिट हुआ है। तो मैंने तो पटरी पे जो है ना ये पत्थर उड़ते हुए देखे, मैं कहा ये क्या हो गया, ये पत्थर क्यों उड़ रहे हैं ऐसे? तो पता लगा कि यहाँ भी भैंस उड़ गई है। एक कट्टा सही से भागता हुआ गुजरा वहाँ से। तो खैर जिसकी मौत थी वो आनी थी और हो गई मौत उसकी, अब क्या कह सकते हैं। बाकी अपना सफ़र जो है ना अभी दोबारा से कंटिन्यू करती है गाड़ी। और बांदी रेलवे स्टेशन पे ये देख रहे हैं दरिया खान मारी, ये है हमारा कोट लालू रेलवे स्टेशन। तो कोट लालू के आगे जो है स्टेशन है वो है बांदी। इधर ये खड़ी हुई है मिलर एक्सप्रेस, उसको ओवरटेक करना है इसने। अब देखते हैं क्या बनता है ओवरटेक का। हमारी जो कोच है ये ब्रेक वैन के पीछे लगी हुई है, पावर वैन पुरानी वाली। उसका जो प्रेशर पाइप था वो खुल गया था। मुझे गलती लगी, मुझे लगा शायद भैंस को उड़ाया उन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कुछ। अब दोबारा से चेज़ करेगी ग्रीन लाइन मिलर एक्सप्रेस को दौड़ रेलवे स्टेशन तक। अब 2 स्टेशन का फासला हो गया, हो सकता है अब ओवरटेक ना हो। नवाब शाह अप्रोच कर चुकी है ग्रीन लाइन 6 ग्राउंड और यहाँ पे जो है ना रेड सिग्नल मिला हुआ है गाड़ी को, तो वो स्टॉप होगा जब तक कि अगला सिग्नल हमारा क्लियर नहीं होता डिपार्चर के लिए।
और वो यही है कि गाड़ी जब तक सरहारी पहुँचेगी या सरहारी पास करके निकलेगी आगे, तभी जाके नवाबशाह का सिग्नल जो है ना क्लियर होगा ग्रीन लाइन के लिए। जवाद ने आना है मिलने के लिए, तो उससे जो है ना दोबारा मुलाकात होगी। नवाबशाह से डिपार्चर होने के बाद में गर्मी होना शुरू हो गई है। नमकीन थी ये इधर ऐसी मिलती है अजीब सी। दोपहर के 1:10 हुए हैं और ग्रीन लाइन 6 राउंड जो है ना अप्रोच कर रही है हैदराबाद जंक्शन की तरफ। आज गर्मी का ज़ोर अच्छा खासा है। वही लोकेशंस हैं जहाँ पे जाते हुए फ़ोन मेरा अटका था और वापस आते हुए मैंने फिर वहाँ फ़ोन पे वीडियो नहीं बनाई। तो अभी डेठा कोट पहुँचने वाली है, फिर हैदराबाद के करीब पहुँचती है, फिर बनाते हैं वीडियो। काफ़ी पानी आया हुआ यहाँ पे। ग्रीन लाइन को लेके जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। 2 नंबर पे आई थिंक सो करागरम खड़ी हुई है अभी। जितने यहाँ पे सोचते हैं ना कि हुक्मरान कोई अच्छा है, कोई नहीं है। सारे एक से एक बढ़ के। पीछे देखो जाके, पेड़ में लगे हुए पैसे 10-20 रुपए देना। ये एक रिलीफ ट्रेन आई है यहाँ पे हैदराबाद से। कोटरी वालों की है ये रिलीफ ट्रेन। इसके साथ इसको कोटरी पे साइड लाइन कराएंगे, आगे कहना कि ओवरटेक होना है इसको। अभी इसको पीछे पड़ने वाला था वहाँ पे दौड़ पे, लेकिन ये इसका वो प्रेशर लॉस होने गया, खड़ी हो गई थी वो, फिर उन्होंने निकाल दी थी गाड़ी वहाँ से। ये हैदराबाद से मैंने लिया नान टिक्कियाँ सालन, 100 रुपये का एक मुझे मिला है। तो देखने में तो मज़ेदार लग रहा है। चलें खाते हैं और फिर चेकआउट करेंगे इंशाल्लाह। बाकी ये इकॉनमी क्लास का सफ़र वाकई भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा थका देने वाला है अब तो ख़ास तौर पे, क्योंकि जिस तरह से एक गर्मी हो रही है ना, एक गर्मी से भैया अपना हाल बुरा है। तो बेहतर है कि इसके अंदर जो है ना आप लोग एसी की कोचेज़ जो है ना उनमें ट्रैवल करें, क्योंकि ये गर्मी जो है ना इकॉनमी क्लास में तो बर्दाश्त नहीं हो रही है, मेरे लिए तो बड़ी मुश्किल।
GU40 भाई साहब जो है ना अभी यहाँ से लाइन चेंज कर रहे हैं, लूप लाइन को छोड़ के आ रहे हैं वापस डाउन मेन लाइन के ऊपर, क्योंकि हमारी गाड़ी जो है वो डाउन है, 6 डाउन है। बाकी भी गर्मी बड़ी, मेरा हाथ जलना शुरू हो गया है खुद से। कोटरी ब्रिज पास करके आ गए हैं और कोटरी जंक्शन की तरफ गाड़ी जो है ना रवा दवा है। यहाँ से टर्निंग व्यूज़ ट्रेन्स के जो है ना काफ़ी फैसिनेटिंग होते हैं। हमारे पीछे वाली साइड पे जो है बादल वगैरह हैं, लेकिन
बारिश वगैरह तो नहीं हुई लेकिन गर्मी अच्छी खासी थी। इवन के हैदराबाद में भी अच्छी खासी गर्मी है। सामने आ गई है हमारे पास कोटरी जंक्शन की बिल्डिंग। फ़ोन के हीटअप होने की जो है ना वार्निंग आ गई है मुझे, तो अब जो है ना मैं फ़ोन को स्टॉप कर रहा हूँ इससे पहले कि कोई मेरा जो है ना मेजर डैमेज हो। एपी फीडर केनाल भी आ गई है। कोटरी जंक्शन से डिपार्ट होने के बाद अब जा रहे हैं आगे। कोलारी स्टेशन से होते हुए पहुंचेंगे हम लोग मीटिंग से आगे मुरादाबाद, जंबीर, जंगशाही, रन पठानी एंड देन कराची।
वाह जी वाह। अब ग्रीन लाइन की जो रफ्तार है ना वो अब देखने लायक है। 106 107 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जा रही है गाड़ी अब। अभी कुछ ही देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं जंपीर रेलवे स्टेशन पे। तो वहाँ से भी उम्मीद है कि एक अच्छी रफ्तार से थ्रू पास होगा। फिर वक्त 2:56 हुए हैं और 3 घंटे लेट है गाड़ी। जंपीर रेलवे स्टेशन स्किप हो रहा है 2:49 है और गाड़ी की हद रफ्तार 100 किलोमीटर फी घंटा। जंपीर को क्रॉस करते साथ ही गाड़ी ने फिर से रफ्तार पकड़ना शुरू की है। मीटर में देख सकते हैं अब आप 107 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार अचीव कर रही है गाड़ी जंपीर से स्किप होने के बाद। कराची साइड से पाकिस्तान एक्सप्रेस 45 अब भी रवाना होगी भी है। उसके साथ भी हमारी रास्ते में कहीं क्रॉसिंग होगी। सामने है हमारे डेंजर लेक। जंपीर रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है ग्रीन लाइन 6 डाउन 3:18 पे। और गाड़ी की रफ्तार 105 किलोमीटर फी घंटा चल रही है। सुराब खान साहब गए हैं लेके पाकिस्तान एक्सप्रेस 45 अब को। और ग्रीन लाइन जो है अभी रन पठानी पे सिग्नल क्लियरेंस के लिए खड़ी है।
मुझे तो लग रहा है कि दावेजी स्टॉप करेगी ग्रीन लाइन, क्योंकि जब रन पे ठानी रुकी थी तो फिर यहाँ भी रुकेगी, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जितना स्लो है उसके हिसाब से ब्रेक्स लगेंगी ही इसको, ठीक है। पायलटिंग हुई है ये तो। पराक्रम एक्सप्रेस 41 का एक्शन अभी आप लोगों ने देखा है। ग्रीन लाइन 6 डाउन अप्रोचिंग लाडी जंक्शन, बट यहाँ पे कोई स्टॉप नहीं है इसका, लेकिन एज़ यूजुअल रेड सिग्नल मिला है तो यहाँ पे जो है ना काफ़ी लोग उतरेंगे। अब साइडिंग से हमारे पास आ रही है पार्क बिजनेस एक्सप्रेस 33, अब मेरी फेवरेट ट्रेन, जो कि 19 तारीख से एक नई शक्ल के तहत जो है ना चलेगी, और उम्मीद है कि वो दोबारा से ग्रीन लाइन के तर्ज पे आ रही है। जो अब तक की सोर्सेज हैं उनके मुताबिक तो यही पता लगा है। जंक्शन की तरफ पहुंचने वाली है ग्रीन लाइन 6 डाउन। 4:19 हो रहे हैं, सॉरी 4:29, तो 4:30 बजे पहुंची है कराची ग्रीन लाइन। मेरा सफ़र भी आज ट्रिग रोड जंक्शन पे ही एंड होगा। कराची कैंट जाना बड़ा मुश्किल है, जब साथ में सामान होना तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। आप लोगों की क्या राय है मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। ये एक अबैंडन ट्रिग कॉलोनी जंक्शन का रेलवे स्टेशन है। ये अभी कुछ ही देर पहले जो है ना ये एंड हुआ है।
रोड जंक्शन पे अराइवल हो रही है 4:32 पे। तो यही तक का सफ़र था हमारा आज का, लाहौर से लेकर कराची का। ग्रीन लाइन 6 राउंड ब्रेक वैन में इंजन के पीछे। तो फिर मिलेंगे किसी नए सफ़र पे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफ़िज़।